चलो चुप, शांत बैठिए पहले। ठीक है, निकल जाएगा, शांत बैठिए। आज हम लोग इसका दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। ठीक, कल इसका पहला पार्ट में देखे थे हम लोग, और उसमें मुख्य रूप से हम लोग देखे थे कि बेल्जियम के घटना, मुख्य रूप से हम लोग को बेल्जियम के घटना देखे थे कि वहां पर कैसे भाषा के आधार पर आपसी टकराव हुआ था। ठीक, अभी 2-3 केस स्टडी हम लोग करेंगे और फिर हम समझेंगे ना कि आखिर लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है। तो उसको समझने के लिए हमको क्या करना होगा, पहले 2-3 केस समझना होगा। तो एक हम पढ़ लें बेल्जियम का, फिर हम लोग पढ़ेंगे श्रीलंका के, नीदरलैंड के भी है, ब्रिटेन के, भारत की भी है, और सब तब हम समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर हमें क्यों लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी करनी चाहिए, क्यों इसकी आवश्यकता है। आप लोग इतने हैं ना, ना वो छूटा नहीं है, वो आगे था, आगे आज पढ़ना है, हम निकाल दे रहे हैं। तो बैठो शांति। चलो तो आगे देखो, चलो प्रिंट भी निकल जाएगा। देखो, आज हम कल जो पढ़े थे उसमें देखे थे कि लोकतंत्र में बेल्जियम वाला घटना, कि वहां पे मुख्य रूप से क्या था, भाषा के आधार पर। लेकिन अगर हम लोग अपने भारत की बात करो तो यहाँ पे जो समस्या है, जो द्वंद्ववाद है, जो आपसी टकराव है, वहां पे सिर्फ भाषा नहीं है, कई सारी चीजें हैं। जैसे तुमको भाषा तो है ही, क्षेत्र भी है, धर्म भी है, जाति है, लिंग है, कई तरह की समस्याएं हैं जिसके कारण आपसी टकराव होते रहता है। ठीक, तो आज हम लोग इसमें जो कल बोले थे कि छूटा है उसको पढ़ेंगे पहले, और बाकी के आगे की जो घटना है उसको देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था में, कहा जा रहा है, एक बार में 4 काम करेंगे तो दिमाग ना भटेगा। देखो, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सामाजिक विभाजन के स्वरूप देखना है। सामाजिक विभाजन कैसन कैसन होता है लोकतांत्रिक देशों में। अलग अलग देश को देखेंगे, वहां पे देखेंगे कि हमारे देश में कुछ और है, अमेरिका में कुछ और है, बेल्जियम में देख लिए कि क्या है, श्रीलंका का देखेंगे कि वहां पे क्या है, फिर ब्रिटेन, नीदरलैंड, आयरलैंड को देखेंगे कि वहां पे क्या है। तो ऐसे करके एक एक करके हम लोग देखने वाले हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सामाजिक विभाजन के अलग अलग स्वरूप होता है। ठीक, और इस भेदभाव का विरोध के अपने अलग अलग तरीके भी होते हैं। अब जहां पे जैसा समस्या होगा उसी के आधार पर वहां पे क्या किया जाएगा, उसका विरोध भी किया जाएगा। तो सब अलग अलग होता है, अलग अलग देश में अलग अलग प्रकार से देखने को मिलता है। ठीक, जैसे देखो, क्षेत्रीय भावना के आधार पर सामाजिक बंटवारा और भेदभाव होता है और विरोध और संघर्ष की शुरुआत हो जाती है। एक है तुमको यहाँ पे क्षेत्रीय आधार पर, जैसे हम लोग कल जो पढ़े थे मुंबई की घटना, जो बिहारियों को पीटा जा रहा है मुंबई में, या मैसूर में जो पीटा गया, जो असम में पीटा गया, यहाँ पे मुख्य रूप से क्या था, ये क्यों हो रहा था, तो वहां पे था तुमको क्षेत्रीय, वहां पे इसका कारण था क्षेत्रवाद, कि आप बिहारी हैं, हम असम के हैं, हम मराठी हैं, और इसी बात को लेकर के उनके बीच क्या हुआ, टकराव हुआ। तो वहां की घटना देखो तो क्षेत्रीय भावना था। ठीक, ये हम लोग कल पढ़ लिए हैं। उसके बाद आगे देखो, कई जगह पे नस्ल और रंग के आधार पे भी होता है, और इसका बढ़िया एग्जाम्पल है, तुमको जानना हो तो एक बोले थे कल कि टोमी स्मिथ है और जॉन कार्लोस है, ये 2 व्यक्ति की घटना पढ़ो। देखो घटना का हुआ था, नस्ल या रंग के आधार पे भी इस देश में, हमारे देश में नहीं, अमेरिका में मुख्य रूप से नस्ल के आधार पर वहां भेदभाव पाया जाता है। और इसका बढ़िया उदाहरण है मैक्सिको में जो ओलंपिक गेम हुआ था, ओलंपिक खेल 1968 में, वो 1968 में मैक्सिको में ओलंपिक खेल हो रहा है, और यहाँ पे 2 ओलंपिक को जीतने वाले 200 मीटर का रेस हुआ था, और उसको जीतने वाले 2 व्यक्ति थे, जेकरा में एक का नाम था टोमी स्मिथ, एक का नाम है जॉन कार्लो। ये 2 व्यक्ति, यहाँ की कहानी समझ में आया। मैक्सिको में ये हो रहा है ओलंपिक गेम, और वहां खेलने गया है अमेरिका के 2 लड़का। मतलब हर साल अंतरराष्ट्रीय लेवल पर खेल होता है। ठीक, जिसका में दुनिया भर के जो भी देश शामिल होते हुए सभी लोग मिल करके उसमें क्या करते हैं, खेलते हैं। रिकॉर्डिंग चल रहा है। ठीक, तो ओलंपिक गेम हुआ था, और उस गेम में
अमेरिका के 2 व्यक्ति जीता, और 2 व्यक्ति में से एक है तुमको कौन, टॉमी स्मिथ, और एक है तुमको जॉन कार्लो। अब वो दोनों व्यक्ति के नाम के पहले देखो ना तो कुछ लिखा होगा, अमेरिका से पहले कुछ लिखा हुआ है, देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, एफ्रो अमेरिकी लिखा हुआ है। अब समझो पहले कि एफ्रो अमेरिकी होता क्या है। देखो जैसे हमारा देश गुलाम हुआ ना, वैसे ही अमेरिका को ब्रिटेन गुलाम बनाया था अपना, और अमेरिका को गुलाम बना लिया, दक्षिण अफ्रीका को भी गुलाम बनाया था, हमारा भारत भी है, और भी कई सारे देश है, लेकिन ये तीनों से हम लोग कहानी समझ में आ जाएगा। उस टाइम पे हुआ क्या था कि जब सब गुलाम था ना, तो जहां जितना जरूरत पड़ता था ना उतना मजदूर को आदान प्रदान करता था। जैसे मान लो अमेरिका में उसको मजदूर की जरूरत है, आदमी की जरूरत है, तो अफ्रीका के लोगों को कहां लेके चला जाएगा, अमेरिका में। ये हम लोग को भी पढ़ना है, उसको आएगा तुमको करने के लिए, नंबर नहीं याद आ रहा है। एग्रीमेंट करके मजदूर जाता था तो उसको एक देखो गिरमिटिया मजदूर कहते थे, ठीक। तो गिरमिटिया मजदूर वही होता था जो एग्रीमेंट करके अपने देश से बाहर जाता था, हमारे देश से लोग, तो उसको दूसरे देश में अंग्रेज लेकर के जाता था काम करवाने के लिए, तो उसको गिरमिटिया मजदूर कहते थे। उसी प्रकार अफ्रीका के लोगों को भी उठा करके कहाँ ले गया वो, अमेरिका। अब जब वहां पे लोग काम कर रहा था तो वहीं पे बस गया, फिर अमेरिका आजाद हो जाता है, अफ्रीका भी आजाद है। लेकिन जो लोग अफ्रीका से अमेरिका गए थे उनका रोजी रोटी पूरा रोजी रोजगार वहीं पे हो गया, तो वापस अपने देश नहीं आए, तो उनके वंशज अभी भी हैं। अब अफ्रीका के जो लोग होते हैं मुख्य रूप से वो लोग काले रंग के होते हैं, और जो अमेरिकी लोग हैं वो गोरे होते हैं। ऐसे ही पहचान आ जाता है कि ये अफ्रीकी है और ये अमेरिकी, शरीर की बनावट से, रंग से। तो वहां पे जो भेदभाव चलता है ना वो रंग के आधार पे चलता है, यानी काला रंग मतलब तू अफ्रीकी है, मेरे देश में रह रहा है, और गोरे मतलब हम यहीं के हैं। तो ये जो टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लो है ना, वो एफ्रो अमेरिकी का मतलब है कि जो जिसके पूर्वज अफ्रीका के थे लेकिन वो रह गए यहीं पे, तो उनको एफ्रो अमेरिकी कहा जाता है। यानी टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लो जो है, इसका मुख्य रूप से अगर इसके देखा जाए तो पीछे जाके इसके पूर्वज को देखो तो वो कहाँ के थे, अफ्रीका के, लेकिन ये कहाँ रह रहा है, अमेरिका में, क्योंकि इसके पूर्वज अमेरिका रह गए तो ये भी वहीं पे रह गया। तो इनके साथ वहां पे भेदभाव किया जाता था, और इस बात को प्रदर्शित कहाँ किए, इस ओलंपिक गेम में। जब ओलंपिक गेम में गए ना मैक्सिको, तो वहां पे 200 मीटर के रन थी दौड़ था, उसमें जीतने के बाद ये दोनों वहां पे ये बात को बताए कि अमेरिका में अश्वेत पर अत्याचार होता है और नस्ल आधारित भेदभाव किया जाता है, कि आप काले नस्ल के हैं, हम गोरे नस्ल के हैं, तो रंग के आधार पर हमारे साथ भेदभाव किया जाता है। अब एक यहाँ पे ओलंपिक गेम खेलने वाला व्यक्ति, विजेता, अगर ये बात बोल रहा है तो जाहिर सी बात है कि पूरे विश्व के देशों का ध्यान किसकी ओर जाएगा, उस व्यक्ति की ओर, अमेरिका की ओर। और इसको लगा था कि ये सबसे बेहतर मंच है जहां से हम अपनी बात को रख सकते हैं, तो वहां पे रखा। तो यहां से एक बात तो ये प्रूफ हो जाता है कि भेदभाव खाली भारत में नहीं है, दूसरे राज्यों में भी, दूसरे देशों में भी है, ठीक। वहां पे भेदभाव के रूप अलग है। जैसे हमारे यहाँ जाति धर्म रंग पे हमारे यहाँ भेदभाव नहीं होता है, ठीक। हमारे यहाँ जाति धर्म लिंग पे होता है, अमेरिका में धर्म जाति नहीं, वहां पे लिंग पर। बेल्जियम में भाषा के आधार पर भेदभाव होता है, खाली उसके स्वरूप अलग है। और ये जितना बेल्जियम पढ़ो, चाहे भारत पढ़ो, चाहे तुम अमेरिका पढ़ो, ये सभी के सभी लोकतांत्रिक देश हैं, फिर भी वहां पे ये भेदभाव हो रहा है, समझ गया। तो ये भेदभाव वहां भी देखने को मिला। इसमें एक व्यक्ति था, हम बताएं कि ओलंपिक गेम में दुनिया भर के देश के खिलाड़ी सब खेलने आता है, ठीक। तो इस गेम में एक और आया हुआ था जिसका नाम है यहाँ पर पीटर नॉर्मन। पीटर नॉर्मन जो है वो अमेरिका के नहीं है, वो कहाँ के है, ऑस्ट्रेलिया के है। और ऑस्ट्रेलिया का ये होते हुए भी जॉन कार्लो और टॉमी स्मिथ का ये सपोर्ट करता है, यानी ये भी इस बात के विरोध में है कि किसी भी व्यक्ति के साथ रंग के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो वो चीज को ये बताता है, ठीक, इसके सपोर्ट में रहता है। ये ऐसा व्यक्ति जो ना तो अमेरिकी है ना तो अश्वेत है, न, इसको बस यही लेना था कि ये जो नस्ल आधारित भेदभाव है वो गलत है, और इसने सपोर्ट किया उन दोनों का, ठीक। तो ये काम किया गया था। तो यहाँ की एक घटना हो गई। अब आ जाओ, हम लोग बेल्जियम को तो कल पढ़ चुके हैं भाषा के आधार पर। अब आ जाओ श्रीलंका में। श्रीलंका में भी हुआ है, जो कि हमारा पड़ोसी देश है नीचे, ठीक। तो ये जो है यहाँ पे भी क्षेत्रीय और सामाजिक दो तरह के भेदभाव मौजूद है। क्षेत्रीय एक,
ये आगे हम लोग घटनाएं पढ़ेंगे। श्रीलंका में गृह युद्ध भी हुआ है, बंटने का भी यहाँ पे बंटा भी है, ठीक। और इसका मुख्य कारण था भाषा और क्षेत्र। भाषा और क्षेत्र देखो है घटना का उसमें, 9th क्लास में भी तुम लोग को पढ़ना था, पढ़ाए भी थे, अब भुलाए लेकिन याद है वो तुम्हारा जिम्मेवारी है। श्रीलंका में क्या हुआ था कि बहुत सारे भारत के लोग श्रीलंका चले गए थे, ठीक। वहीं पे तमिलनाडु सब क्षेत्र है ना, केरल वाले इलाके के, तो वो लोग मुख्य रूप से तमिलनाडु के लोग कहाँ चले गए, श्रीलंका। वहीं पे उनका जैसे कैसे टॉमी स्मिथ के पूर्वज वहीं पे चले गए थे, सब रोजी रोजगार जीवन मरना जीना सब वहीं पे है उसका, वैसे ही बहुत सारे तमिल लोग श्रीलंका में रहते हैं, उनका पूर्वज वहीं पे रहा है, तो सब वहीं पे है। लेकिन श्रीलंका के लोग इनके साथ भेदभाव करते हैं, पहला क्षेत्र के नाम पर कि आप भारत से यहाँ आए हैं तो आपका क्षेत्र भारत है और मेरा क्षेत्र श्रीलंका से आए हुए हैं, तो क्षेत्र के आधार पर। दूसरा, यहाँ के जो लोग हैं तमिलनाडु के, वो कौन सा भाषा बोलेगा, तमिल बोलेगा, और श्रीलंका के लोग के जो भाषा है वो सिंहली भाषा है, तो भाषा के आधार पर भी दोनों में टकराव, ये लोग वो लोग सिंहली बोलता है और ये लोग तमिल बोलता है, तो भाषा के आधार पर टकराव है। और फिर क्षेत्र के आधार पर कुछ हद तक देखो तो धर्म भी है वहां पे, जो श्रीलंका के लोग हैं मुख्य रूप से बौद्ध धर्म को मानते हैं, और जो तमिलनाडु के लोग हैं लगभग ज्यादातर देखो तो सब वहां पे हिंदू धर्म के होंगे, लेकिन वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं। मुख्य वहां पे क्या कि वहां पे जो टकराव देखने को मिल रहा है, वहां पे जो भेदभाव हो रहा है, वहां पे जो द्वंद्व हो रहा है, उसका मुख्य कारण है भाषा और क्षेत्र। कभी 3-4 केस पढ़ चुके, एक हम लोग पढ़े बेल्जियम जहां भाषा के आधार पर, एक हम लोग पढ़े अमेरिका जहां पे रंग के आधार पर भेदभाव है, एक पढ़ लें श्रीलंका जहां पे भाषा और क्षेत्र दो चीजों पे भेदभाव टकराव है, और ये सब के सब लोकतांत्रिक देश में हम पढ़ रहे हैं, ठीक। अब इस सब कहानी जब पढ़ेंगे ना तब समझ में आएगा कि आखिर हमें लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी करने की आवश्यकता क्यों है। और अभी टाइम नहीं हुआ है, 9 बजे दो, शांति रहो, अभी तो लंबा खिंचाएगा, अब टाइम सही हो गया, 6 बजे जो नहीं आएगा पिटाएगा। एक लड़की को स्पेशल छूट है, उनका गार्जियन के कहना है कि नहीं 6 बजे नहीं जाना है, तो लेट से आ सकती है, बाकी को तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। 6 बजे से आइए, 9 बजे ले क्लास चलाइए, सब टीचर को 1 घंटा मिल जाएगा, सिलेबस बढ़िया से खिंचा जाएगा, ठीक ना। उसी में टाइम बचा करके आपको लास्ट में टेस्ट भी ले लिया जाएगा, आपका प्रिंट निकल चुका है, सीधे आप लोगों का होगा टेस्ट। तू पहले ही क्वेश्चन लिख कर दे, देख ले, है ना, देख रही है, देखना भी मत, गोलियां मार देंगे। अब इन्हें देखो, हमने क्या अंग्रेजी कितना पढ़ा हुआ है। आगे देखो, भारत में सामाजिक विविधता एवं विभाजन भाषा, क्षेत्र, संस्कृति, धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर है। इन सब जगहों पे देखें कि कोई खास है। हम अपने देश में बात करें, हमनी के देश में तो जितना विविधता है ना उतना दुनिया के कोई देश में नहीं है। जाति के बाद भी भेदभाव है, उपजाति के आधार पे भी। जाति में भी कौन है, उपजाति, जैसे जादव जी में होता ना है, एक किसनौट है तो मजरौट है तो गोरिया है तो नेवड़ी है। शादी ब्याह होगा ना तो किसनौट वाला मजरौट उस समय नहीं करेगा, किसनौट वाला किसमें करेगा, किसनौटे में करेगा। अब दूसरा का हीन भान, तू है मजरौट है, भले हम किसनौट है, अब मजरौट कहेगा तू किसनौट। सोचो कितना विविधता है, कितना भेदभाव है, इतना तक कि तू गोरिया जादव है, हम मजरौट जादव है, दोनों में फर्क है। तो यहाँ तक विविधता है अगर गहराई में जाओ तो भारत एक ऐसा देश जहां पे भाषा के नाम पे भी टकराव, भेदभाव, क्षेत्र के नाम पे भी, संस्कृति के भी। संस्कृति की बात करो तो देखो, हम लोग के लड़का संस्कृति मुख्य रूप से 2 भाग में बंट जाता है, एक उत्तर भारत के संस्कृति और एक दक्षिण भारत के। दक्षिण भारत वालों की संस्कृति पूरा अलग है, शास्त्रीय संगीत भी लोग के अलग है और हम लोग के अलग है, ठीक। तो इतना विविधता, तो इनके बीच टकराव तो रहेगा ही। धर्म के नाम पर तो एकदम भर भर के है, जाति के नाम पर एकदम अव्वल लेवल पर है, लिंग के आधार पर हाईए है, ठीक, महिला पुरुष के लेकर के। तो हमारे भारत में ये सब के आधार पर भेदभाव पाया जाता है। लोकतंत्र में सत्ता के साझेदारी का काम ही होता है। देखो यहीं से समझ लो, ए लड़का, बाकी क्लास में समझना, आगे के चैप्टर में, मतलब इसी चैप्टर में आगे क्लास में। ये जो भेदभाव है ना, ये इसमें कोई खास भाषा के लोग होगा, जो कम रहेगा तो सीधा बात है, जो ज्यादा रहेगा इस पे क्या करेगा, दबाव डालेगा, इसका शोषण करेगा। या कोई क्षेत्र होगा, संस्कृति,
इससे क्या होता है कि यहाँ इस भाषा के लोग अपना प्रतिनिधि भेजेंगे, इस क्षेत्र के लोग अपना प्रतिनिधि भेजे, संस्कृति से अपना प्रतिनिधि, ये प्रतिनिधि, और ये सब मिलकर क्या कर रहा है, सरकार चला रहा है। तो यहाँ सबके हित की बात होगी, सबके लिए बात होगा, किसी के साथ किसी प्रकार के भेदभाव नहीं होगा। अगर किया जाएगा तो इसका जो प्रतिनिधि है वो क्या करेगा, उस पर एक्शन लेगा। इसीलिए लोकतंत्र में सत्ता के साझेदारी होना बहुत आवश्यक है। हमने के चैप्टर में पढ़ना है सत्ता में साझेदारी। तो पहला सवाल है क्यों करें हम साझेदारी? साझेदारी इसलिए ताकि देश के प्रत्येक व्यक्ति के जो भी उसकी आवश्यकताएं हैं, उसकी गरिमा है, वो बना रहे, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो रहे। और पूर्ति कब होगा? जब उसके क्षेत्र से, उसके भाषा से, उसके संस्कृति से जुड़े हुए लोग सरकार में जाएंगे, वो रहेंगे, तब ना तुम्हारे पक्ष में बात करेंगे। जैसे हमारे यहाँ जाति पे बात हो रही है, तो सीधी सी बात है, इतिहास उठा के देखो तो जो अपर जाति के लोग लोअर जाति का क्या किए हैं, शोषण किए हैं। अगर आज के टाइम में लोअर कास्ट के कोई व्यक्ति सरकार में न रहे तो क्या लगता है अपर कास्ट वाला आज शोषण नहीं करेगा? करेगा। और जब भी अगर हम अपना लोअर कास्ट के प्रतिनिधि भेजें सरकार में, तो जब भी अपर कास्ट वाला मेरा शोषण करने का प्रयास करेगा तो उसका एक्शन कौन लेगा? मेरा प्रतिनिधि, जिसको हम अपने समाज से भेजे हैं। जैसे मान लो कोई एकदम नीचे जाति में, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई एक जाति बताओ, ठीक है, जैसे वो बोली कि डोम जाति से ले लीजिए, मान लेते हैं डोम जाति है, नीचे में एकदम आता है। अब डोम के साथ हम लोग हमेशा दुर्व्यवहार करें, हम लोग उससे ऊपर में हैं, और अगर उसका कोई प्रतिनिधि ना हो, कोई सरकार में व्यक्ति ना हो, तो उसके हक की बात कौन करेगा? तो सरकार ने क्या किया, यहाँ पे संविधान ने क्या किया, सब व्यक्ति को सत्ता में साझेदार बना दिया कि शासन में खाली अपर कास्ट नहीं रहेगा, डोम जाति का भी एक अपना प्रतिनिधि होगा उसमें, ठीक। और जब भी आप डोम जाति के साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार कीजिएगा, या मुसहर जाति जो भी जाति है, तो उसका जो नेता है, उसका जो प्रतिनिधि है, वो उसके खिलाफ क्या करेगा? एक्शन लेगा, वो आवाज उठाएगा उसके खिलाफ, आपके खिलाफ वो कार्रवाई करेगा। इसीलिए लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी आवश्यक होती है, इसीलिए सत्ता की साझेदारी होनी चाहिए, ठीक है। आगे देखो, अब एक चीज कल तुमको बताए थे कि एक होता है, देखो, सामाजिक विभिन्नता, एक होता है सामाजिक विभेद, दोनों में होता है फर्क। बताए थे कि सामाजिक विभिन्नता अनिवार्य है, प्राकृतिक भी उसमें कुछ योगदान है, वो रहेगा ही रहेगा। जैसे सबका चेहरा एक नहीं हो सकता है, चेहरा का रंग नहीं हो सकता है, कद काठी नहीं हो सकता है, सबका सोच एक नहीं हो सकता है, सबकी आवाज एक नहीं हो सकती है, सबके शौक एक नहीं हो सकता है, भिन्नता पाई जाएगी, ठीक, सब अलग अलग होगा। कुछ चीजें हैं जो ठीक है समाज में वो रहेगा ही रहेगा, लेकिन उसी के आधार पर फिर क्या होता है, समाज में विभेद हो जाता है। उसके आधार पर जब आपसी टकराव होता है, एक दूसरे को हम हीन भावना से देखने लगते हैं, तो समाज में क्या होता है, विभेद। अब बताओ, क्या हमारे समाज में हम रह रहे हैं तो हमारे यहाँ साफ सफाई की आवश्यकता नहीं है? तो मुख्य रूप से जो अगर इतिहास से उठा के देखो तो जो नीचे कास्ट के लोग हैं वही साफ सफाई करते हैं। साफ सफाई किसका कर रहे हैं? आपका। अगर वो हट जाए तो आपका साफ सफाई नहीं होगा। तो एक तो कि वो आपका काम कर रहा है, अब इस वजह से आप उसको नीच भावना से देख रहे हैं, उसके साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं, उसके साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, ठीक, उसको दुरदुरा रहे हैं, तो ये सही है? गलत चीज है, ठीक। एक टाइम ऐसा आएगा कि उसका एक अलग अपना वर्ग बन जाएगा और उसको लगेगा कि इन लोगों, ये लोग हमको हीन भावना से देखते हैं, तो वो आपको तो कभी रिस्पेक्ट से नहीं देखेगा, ठीक। कहावतें है कि गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट, किसी को इज्जत दीजिएगा तभी आपको इज्जत मिलेगा। हो सकता है वो आपके सामने ना बोल रहा हो, लेकिन दिल से उसके आपके लिए इज्जत ना आएगा। और एक टाइम ऐसा आएगा जब वो शोषण से उब के एक दिन आपके खिलाफ वो क्या करेगा, आवाज उठा देगा, आपके खिलाफ होकर के वो अलग होना चाहेगा, तो लोकतंत्र कहाँ रहेगा, टूट जाएगा। जब वो अलग हो जाए, अलग होने की मांग करने लगे, इसका मतलब उसको समानता नहीं मिला। और लोकतंत्र का काम क्या है, देश में समानता बना के रखना। अगर वही चीज नहीं है तो फिर लोकतंत्र का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। तो इसलिए सत्ता की साझेदारी हो सकता है, क्योंकि उसके लोग रहेंगे तब उसके हक की बात करेंगे। आज कई सारी महिलाओं को प्रतिनिधि बनाया गया है सरकार में, क्यों? ताकि वो महिलाओं के हक की बात करे। एक पुरुष महिला के लिए उतना बेहतर काम नहीं कर सकता है जितना कि एक महिला करेगी। आज हर कास्ट से यहाँ पे आरक्षण देकर के उनको क्यों सरकार में भेजा जा रहा है? ताकि वो अपने कास्ट के लोगों के लिए काम करे। आरक्षण है, SC ST को आरक्षण है कि इतना सीट पर तो आएगा तो इसी कास्ट से आएगा, यानी SC ST वाला ही आएगा। क्यों? ताकि वो उस लोगों के लिए, उन सभी लोगों के लिए
काम करें। ठीक, तो देखो यहाँ पे हम देखेंगे कि सामाजिक भेदभाव और सामाजिक विभिन्नता ये सब क्या होता है। देखो, व्यक्ति को समुदाय या जाति का चुनाव करना उसके बस में नहीं होता है। तुम्हारे बस में नहीं था कि तुम किस जाति में जन्म लेगा, किस धर्म में जन्म लेगा, तू लड़का में लेगा कि लड़की में लेगा, ये किसी भी व्यक्ति के हाथ में नहीं है। ठीक, वो इसको नहीं बदल सकता है। ठीक, जन्म के कारण ही कोई व्यक्ति किसी समुदाय का सदस्य हो जाता है। हम जिस कास्ट के हैं, मेरे माता पिता, हमारे हाथ में नहीं था। जैसे ही हम जन्म लिए तो हमारे माता पिता जिस कास्ट के हैं, हम उसी कास्ट के हो गए। ऑटोमेटिक समाज ने हम पे वो मुहर दे दिया कि आपके माता पिता इस समाज में इस कास्ट से हैं तो आप भी उसी कास्ट के, आपके माता पिता इस धर्म को मानते हैं तो आप भी इसी धर्म को हैं, यानी उसी धर्म से आप भी संबंधित है। तो ये हमारे हाथ में नहीं था। हम अपने मन से थोड़े चुने कि हम इस कास्ट में होंगे और हमें इस धर्म में होंगे। ये समाज हमको दिया कि आपके माता पिता, आपके पूर्वज इससे जुड़े हुए हैं तो आप भी वही हैं। ठीक, तो ये व्यक्ति के हाथ में नहीं होता है। अगर कोई व्यक्ति, कोई बच्चा दलित परिवार में जन्म लेता है तो उसको कहा जाएगा कि वो दलित परिवार का सदस्य है। यानी मान लो कोई बच्चा मुसहर जाति में जन्म लिया तो बच्चा पे मुहर लग गया कि आप कौन सा हैं। ये समाज उस पर मुहर लगा दिया, प्रकृति ने उस पर मुहर नहीं लगाया है। ये कौन लगाया? समाज लगा दिया कि आप वही हैं। हाँ, दलित परिवार से आते थे, उनको महार जाति कहा जाता है कि महार जाति से आते थे। ठीक, अरे दलित महादलित जो है ना, नया शब्द आया है। दलित मतलब है दवा कुचला। पीछे क्लास में नहीं पढ़ा? ठीक किया, पढ़ता तो हमारे से किसे जानता। दलित का अर्थ कोई पूछे ना तो उसका होता है दवा कुचला। इतिहास को जब पढ़ोगे तो देखोगे कि बहुत सारे, आज भी देख सकता है तो अपने समाज में, कि जो नीचे कास्ट के लोग हैं उनको आज भी लोग रिस्पेक्ट से बात नहीं करता है। उनको तू तरा करे, तरे, मारपीट करके, यानी उनके साथ दुर्व्यवहार, उनको दबा के रखा गया समाज में। चलो तो अब आगे देखो। ठीक, अब थोड़ा सा माइक खराब था, थोड़ा सा आवाज प्रॉब्लम है। अब शांति हो गया सोल्यूशन। अब आगे क्लास देखो। अब यहाँ पे देखो, हम बता दिए कि जब भी कोई बच्चा जन्म लेता है तो ऑटोमेटिक वो जिस समुदाय में, जिस जाति में वो जन्म लेता है वो उसी समुदाय, उसी जाति का हो जाता है। यहाँ बता दिए तुमको। अब आगे देखो, स्त्री पुरुष, काला गोरा, लंबा नाटा मोटा, इन सब चीजों में जन्म लेना कोई व्यक्ति के हाथ में नहीं होता है। अब जन्म हो गया तो हो गया। ठीक, ये सब जन्म का परिणाम है। कोई स्त्री मिलेगा कि पुरुष मिलेगा, मोटा होगा कि पतला होगा, लंबा होगा कि नाटा होगा, गोरा होगा कि काला होगा, ये किसी के हाथ में नहीं होता है। ठीक, इस तरह के सामाजिक विभाजन जन्म आधारित सामाजिक विभाजन है। ये जो है जन्म आधारित है, और जन्म आधारित यानी प्राकृतिक है, रहेगा ही। लेकिन कुछ जो है वो जन्म आधारित नहीं होता है, कुछ समाज द्वारा भी बनाया गया है। ये तो कोई व्यक्ति के हाथ में नहीं है चुनाव करना। कौन आदमी चाहता है कि हम करिया हो जाता है, प्रकृति बना दिया। मोटा पतला तो तनी सुन खा पी के एक्सरसाइज करके देह पिला के होता है। ठीक है, ठीक, हम लंबा नाटा कोई के हाथ में है। ठीक, प्राकृतिक है। हमारा ऐसा शरीर है, हम दवाइयों खाई तो दवाइये पतला हो जाता है, लेकिन हम मोटा ना होते। देखो कहाँ हो रहे हैं, जहिया से अपन देखते हैं फोटो तो सुखले, शुक्रमास के बीमारी दे। डॉक्टर हमरा कहा कि तोरा शुक्रमास की बीमारी धैले। मेन बात लड़का में झड़ुआ से ढेर पिटे लिया, सुंघली ना। अब आगे देखो, आगे आगे क्लास देखो। ये एगो बात बता रहे हैं, देखो बाकी में मजाक लेता है तो ठीक है, राजनीति के 2 चैप्टर में मजाक कम, क्योंकि बहुत बड़का चैप्टर है, और भूगोल में मजाक कम, क्योंकि भूगोल भी बहुत बड़का किताब है। बाकी हैंडल है लेकिन ये सब बड़ा बड़ा है, तो ये तनी शांति बना के रखेगा तो जल्दी खत्म होगा। देखो तो अभी पीछे जो पढ़े वो सब क्या था? जन्म आधारित सामाजिक विभाजन था। ठीक, लेकिन सभी विभाजन जन्म आधारित नहीं होते हैं। कुछ समाज द्वारा, लोगों द्वारा भी बनाया गया है, कुछ हम अपनी इच्छा से भी चुनते हैं। जैसे देखो, हम गोरा काला, ये मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन हम कौन सा काम करेंगे ये किसके हाथ में है? हम चुनाव करते हैं कि हम क्या करेंगे। ठीक, तो देखो कई व्यक्ति अपने इच्छा से धर्म परिवर्तन कर लेता है, वो उसके हाथ में। हम किस धर्म में जन्म लेंगे ये मेरे हाथ में नहीं था, लेकिन हम किस धर्म को मानेंगे ये मेरे हाथ में। तो कुछ जन्म आधारित है और कुछ
हम अपने इच्छा से करते हैं। कोई दूसरे समुदाय का सदस्य बन जाता है, दूसरा धर्म अपना लेते हैं हम लोग। कुछ नास्तिक बन जाता है जो कोई भगवान में भरोसा नहीं रखता है, भगवान को मानता ही नहीं है। कोई निराकार को मान रहा है, कोई साकार को मान रहा है, तो ऐसे करके बदल जाता है। ठीक एक ही परिवार में तू देख सकता है कि लोग भी यहाँ पे आस्था जो है वो अलग अलग रखते हैं। आपके घर में अगर 5 परिवार होंगे तो मम्मी किसी और को पूजते होंगे, आप किसी और को, पापा किसी और को, भाई किसी और को, हो सकता है ये सब लोग अलग अलग को मान रहा है। कोई शंकर जी के पूजा कर रहा है, शिव गुरु के, तो कोई महाकाल के पूजा कर, कोई शिव गुरु के चर्चा करे में लगल है, तो कोई बजरंग बली के भक्त है, तो कोई दुर्गा जी के है। अब मेरे घर में देखो, मेरे पिताजी मुख्य रूप से जो भक्त हैं वो काली जी के भक्त हैं, मेरे पिताजी। ठीक, और बाकी अगर हमारे परिवार में देखो तो लगभग सब, क्योंकि गांव में मंदिर शुरू से रहा शंकर जी के, तो लगभग सब उन्हीं को पूजा करते रहता है, ज्यादातर आस्था उन्हीं में है। लेकिन पिताजी हमारे अब नहीं करते हैं, इधर छोड़ दिए काम की वजह से। पहले वो नवरात्र पाठ भी करते थे 9 दिन। ठीक, तो उनका एक अलग है। तो देखिए समाज में, और देखो मेरे ही परिवार में देखो, भैया अपना अलग करियर बनाए हुए हैं, जॉब में गए, उनका मन था हम इंजीनियरिंग करेंगे तो वहां गए। बहन के मन था हम इंजीनियरिंग करेंगे, वहां चली गई, हमको भेजा गया इंजीनियरिंग करने, हम करें हम ना करेंगे, 6 महीना करके भागा, यहाँ लगे हुए हैं। तो कई सारी पेशा हम अपने मन से चुनते हैं। कई बार तुम्हारे परिवार के लोगों का विचार एक दूसरे से अलग होता है। ये भी है, मेरे घर से समझो, अभी मेरी बहन की शादी की बात होती है, तो उसमें भैया के कुछ अपना विचार होता है, मेरा अपना होता है, मम्मी के अपना, पापा के अपना, बहन के अपना, भाभी के अपने अपने विचार होते हैं। अगर इन विचारों को मिल करके बढ़िया से एक पर बात किया जाए तो हल निकलेगा। लेकिन सब अपने जितना है कि नहीं मेरा बात खाली पास होगा, तब तो बात के बतंग हो जाए। कहने का मतलब है कि कुछ चीजें जो है वो तो प्राकृतिक रूप से मिल गया या समाज के पहले से ही बना दिया, जन्म आधारित हो गया। कुछ चीजें ऐसी होती है जो हम अपने इच्छा से करते हैं। हम कौन सा रोजगार करेंगे, हम कौन से धर्म को मानेंगे, हमें और कौन सी पढ़ाई करेंगे, ये सारी चीजें हम खुद डिसाइड करते हैं, ये हमारी इच्छा पर है। लेकिन हम किस जाति में जन्म लेंगे, किस धर्म में जन्म लेंगे, किस समुदाय में होंगे, स्त्री होंगे, पुरुष होंगे, काला होंगे कि गोरा होंगे, ये मेरे हाथ में, हमारे हाथ में नहीं होता है। तो कुछ हमारे बस की चीजें हैं और कुछ हमारे बस की चीजें नहीं है। कुछ चीज व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है और कुछ जो है वो समाज के नीति के अनुसार चलता है, कुछ जो है प्राकृतिक रूप से होता है। ठीक, और आगे देखो, अब यहाँ पे एक चीज समझ गए कि जितना भी यहाँ पे है, फिर से एक न हो रहा है और ना, ये सब हम तुमको बता दिए हैं कि सभी सामाजिक विभाजन जन्म आधारित नहीं होता है। कुछ हमने अपनी इच्छा से चुन रहे हैं, जिसे यहाँ बता दे, लगता है फिर लाइन वह लाइन वहां है। अब यहाँ पे समझना ही, वो तो समझ गए कि सब कुछ हमारे इच्छा पे नहीं होता है, कुछ हमारे इच्छा पे होता है और कुछ हमारे जन्म आधारित होता है। अब हमने के पढ़ना है कि सामाजिक विभिन्नता और सामाजिक विभाजन में का अंतर होता है। ठीक, देखो कोई आवश्यक नहीं है कि सभी सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का आधार हो। सामाजिक विभाजन विभिन्नता तो हो गए, तो हम जान गए, क्योंकि इसमें कुछ प्राकृतिक है और कुछ हमारे इच्छा के अनुसार है। तुम्हारे परिवार में ही विभिन्नता पाया जाएगा, तुम्हारे सोचने का, तुम्हारे काम करने का, पेशा जो भी चुन रहा है, पूजा पाठ, आस्था जो है, सब एक दूसरे से क्या है, भिन्न। परिवार में ही तुमको विभिन्नता देखने को मिल रहा है, इस तरह से समाज में भी तुमको विभिन्नता देखने को मिलेगा। लेकिन ये विभिन्नता जो है अगर ठीक चल रहा है, बेहतर चल रहा है, तब तो समाज के लिए बेहतर है। कई बार यही चीज समाज में विभाजन का कारण बन जाता है। जब इनके विचारों में, इनके सोच में, इन लोगों में आपसी टकराव होता है, तो समाज में जो विभिन्नता था वो किसका रूप ले लेता है, विभाजन का। तो देखो संभव है कि भिन्न समुदाय के विचारधारा एक दूसरे से अलग अलग होगा। यहाँ पे समाज में अलग अलग समुदाय के, अलग अलग जाति के, अलग अलग धर्म के लोग रह रहे हैं, तो निश्चित रूप से उन लोगों के विचारधारा भी एक दूसरे से क्या होगा। जब एक परिवार में ही 5 लोगों के विचारधारा एक दूसरे से अलग हो सकते हैं, तो समाज में तो होगा ही होगा, अलग होगा। यहां भी कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कब होता है, जब इनके विचारों का आपसी टकराव होता है, जब इसको लगने लगे, जिसे हमने पढ़े थे पीछे कहानी मुंबई में मराठियों का और बिहारियों का। ठीक, यहां पे जो पीटा गया था इनको जाति के नाम पे नहीं, किस चीज के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर।
यहाँ पे जाति धर्म आपको नहीं पूछा गया, अब किस जाति से, किस धर्म से, किस लिंग के, वहां पे देखा गया बिहारी हैं पिटा गए। क्यों? वहां पे सभी मराठी तुमको मार रहे, कोई एक कास्ट वाला नहीं मार रहा है, वो पूरे समुदाय का एक लक्ष्य है, बिहारी को भगाना है। और यहाँ के बिहारी को कोई कास्ट वगैरह नहीं देखा जा रहा था, बस यहाँ से उसको हटाना है। तो कई बार ऐसा होता है कि भिन्न भिन्न समुदाय के विचार अलग होते हैं, कई बार समुदाय के विचार एक भी हो जाते हैं। आगे कहानी में हम देखेंगे कि कई बार होता है, जिसे हमने अपने धर्म से समझो, जब हमने के यहाँ से ऊपर से समझो, जब देश की बात आती है तो सभी धर्म साइड हो जाता है। पहले किसको बचाना है? देश की रक्षा करना है। वहां पे हमारे आपसे जो भी टकराव है उस साइड, जब देश की रक्षा हो जाता है तब हमने लड़ते हैं धर्म के नाम पर कि मेरा धर्म सर्वश्रेष्ठ है, वो कह रहा है मेरा धर्म सर्वश्रेष्ठ है, ये टकराव चल रहा है। वहां पे जाति सब मायने नहीं रख रहा है। धर्म में आ जाओ तो फिर जैसे हम लोग अपने धर्म में देखें तो किस पे होता है? फिर जाति को लेकर के कि इस धर्म में सबसे ऊपर जाति में कौन है, कौन नीचे है, और सब अपने आप को बराबरी पे आने के लिए यहाँ पे संघर्ष कर रहा है। तो जाति को लेकर के हो रहा है, फिर जाति में उपजाति को लेकर के हो रहा है। तो यहाँ पे हम देखते क्या है कि कई बार लोगों का लक्ष्य एक होता है, अलग अलग समुदाय के, अलग अलग जाति के हैं, लेकिन जब धर्म की बात आएगा तो सब जात का हो जाएगा, एक आया कि मेरा धर्म बचाना है। तो कई बार ऐसा होता है कि लोगों का लक्ष्य एक होता है, अलग अलग जाति से आते हैं, अलग अलग क्षेत्र से आते हैं, फिर भी उनका लक्ष्य एक होता है। कई बार उन्हीं लोगों के बीच टकराव भी हो जाता है किसी दूसरे चीज को लेकर के। कहने का अर्थ है कि कई बार हम लोग कुछ बात को लेकर के सबके विचार एक होते हैं और कई बार विचारों में विभिन्नता पाया जाता है, अंतर पाया जाता है। जब देश की बात आएगी तो धर्म, जाति, क्षेत्र सब साइड, यहाँ पे सबका लक्ष्य एक है, विचार एक है कि पहले हम लोग अपना देश की रक्षा करना है। और फिर नीचे पढ़ा के देखो तो हर तरह के विभेद तुमको मिल जाएगा। वही देश की रक्षा करने वाला फिर धर्म, जाति के नाम पे लड़ता है। तो यहाँ पे तुमको यही पढ़ना है कि कई बार होता है कि अलग अलग समुदाय के लोग होते हुए भी उनका लक्ष्य एक होता है, विचारधारा एक होता है, इस वजह से उनमें एकता होती है। कई बार उनके विचारों में टकराव होता है जिसके कारण उनमें विभिन्नता आ जाती है, एक दूसरे से वो क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं। ठीक, अभी बस कीजिए। देखो जब शांति रहो, इतना बात टेस्ट देवे ना सोचना चाहिए था। अपने ने टाइम कहा कि 9:30 तक बोला था ना कि 9:30 तक पढ़ेंगे। खाओ माँ कसम। ठीक, अब शांत बैठो, शांति बैठो। अब देखो यहाँ पे फिर अगर सिलेबस खत्म ना होगा तो कहेगा कि मास्टरवा पढ़ेबे ना कैलक है, आधे घंटा में चाहिए छुट्टी। यहाँ देखो, देखो जब हमारा विचार एक रहेगा, जैसे अभी धर्म के नाम पर देखें कि सब जात के एक हैं, या देश की रक्षा के बात पर तो सभी धर्म के लोग एक हैं, तो ऐसे में समाज में विभिन्नता तो होता है लेकिन विभाजन नहीं होता है, क्योंकि सबका लक्ष्य एक होता है। जब इनके बीच टकराव होगा तब जाके ये विभिन्नता किस चीज का रूप लेगा? विभाजन का रूप ले लेता है। समझ गए? ठीक, जैसे यहाँ पे देखो हम पीछे एक और कहानी पढ़े थे अभी, टॉमी स्मिथ, जॉन कार्लोस और नॉर्मन ओला। ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले व्यक्ति को एक उदाहरण बता रहे, यहाँ नहीं है, क्या लेना देना था उसको टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस से, लेकिन वहां पे उसका विचार मिल रहा था कि ये चीज नहीं होने, तो वहां पे वो क्या किया? समर्थन किया। या यहाँ पे हमने एक उदाहरण दिया गया कि मान लो यहाँ के लोग, भारत के लोग, कई सारे स्टूडेंट है जो कहाँ पढ़े जाता है? ऑस्ट्रेलिया। वहां पे का उसको जाति या धर्म या क्षेत्र पूछ के पीटा जाएगा। किस नाम पे पीटा जाएगा? वहां पे देश के नाम पर कि भारतीय है तो इसको पीटो। ठीक, अब वहां पे उस भारतीय में कोई भी किसी धर्म के भी हो सकता है, किसी जाति के भी हो सकता है, किसी दूसरे क्षेत्र भी, भारत में अलग अलग क्षेत्र हो सकता है, लेकिन सब क्या करेगा? एक साथ मिलकर रहेगा। क्यों रह रहा है मिलके? उन सबका लक्ष्य एक है, तो वहां पे मिलकर रहते। तो वैसे टाइम पे वहां पे तुमको विभिन्नता तो देखने को मिलेगा, लेकिन उन भारतीयों के बीच विभाजन देखने को तुमको नहीं मिलेगा। हम लोग जैसे यहाँ से बाहर जाएंगे ना दूसरे राज्य में, बिहारी मिलेगा, चाहे वो कहीं के भी हो, बिहार के किसी क्षेत्र के हो, किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, बिहारी है तो का से लगाव तो ज्यादा रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि वो तुम्हारे क्षेत्र से, तुम्हारे राज्य से आता है। ठीक, तो वहां पे तुमको विभिन्नता तो दिखाई देगा कि वो अदर धर्म के है या अदर कास्ट के है, लेकिन विभाजन तुम दोनों में नहीं होगा, तुम दोनों में अच्छा संबंध रहेगा।
क्योंकि वहां पे एक दूसरे का सपोर्टर है तू। तो कई बार वही होता है कि यहाँ पे विभिन्न समुदाय के लोग होते हैं, लेकिन जब लक्ष्य एक होता है तो वो सभी एक होते हैं। जैसे दूसरे देश में यहाँ के लोग एक हो जाते हैं। भारतीय देखते ही हाँ भारतीयता, ये रहिए खाइए पीजिए तुमको शरण मिल जाएगा। जैसे हम यहाँ से दूसरे क्षेत्र में जाएं, दूसरे राज्य में, और हम एक दिन 2 दिन के लिए गए हैं, तो कोई पनाह दे या ना दे एक रात के लिए अपने घर में, लेकिन बिहारी होगा तो जरूर दे देगा। किस भावना से वो दिया? वो आपको धर्म जाति नहीं पूछेगा कि आप किस धर्म के हैं, किस जाति के, वो पूछेगा बिहार से हैं, अच्छा तो हमारे राज्य के है। वहां पे वो आपको काम करता है। विभिन्नता होते हुए भी आप में क्या है? एकता है। विभाजन नहीं है, क्या है? एकता है। तो कई बार सामान्य जब उद्देश्य रहता है तो वहां पे विभिन्नता तो होती है लेकिन विभाजन नहीं होता है। वही जब विचारों का टकराव हो जाता है तब क्या होता है? विभाजन हो जाता है। विभिन्नता किस चीज में बदल जाता है? विभाजन में। तो यहाँ पे हमने को वही पढ़ना है, चाहे ये देखो, चाहे वो हमने अपना देश के जो पढ़े वो देखो, ये सारी चीजों में देखो। अरे चुप रहो। हाँ, हम 9 बजे के बाद हमको सुनाई नहीं देता है दिन में, 9:30 तक। तीनों में देखो, चाहे तुम हम लोग अपने भारत की घटना पढ़ो, चाहे तुम जॉन कार्लोस वाला घटना पढ़ो, चाहे जो भी घटना पढ़ो, उन सब में देखो हम लोग जॉन कार्लोस वाला जो देखे, 3 व्यक्ति, टॉमी स्मिथ, जॉन कार्लोस और नॉर्मन, 2 वो तो अमेरिका के हैं। ठीक, हो सकता है उन दोनों का जाति अलग अलग रहा हो, लेकिन दोनों अफ्रीका के था और अमेरिका में रहता था, समानता था। और तीनों व्यक्ति में देखो तो तीनों अलग अलग हो सकता है। 2 वो अमेरिका के है, वो ऑस्ट्रेलिया के हैं, लेकिन फिर भी वो तीनों एक साथ है। क्यों है? उन तीनों का लक्ष्य एक है कि नस्ल के आधार पर, रंग के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो तीनों भिन्न तो एक दूसरे से, लेकिन फिर भी उसमें विभाजन नहीं है, क्या है? एकता है। तो लक्ष्य एक होता है तो एक होता है। जब लक्ष्य एक हो जाता है तो उसमें विभिन्नता होते हुए भी विभाजन नहीं होता है। जैसे देखो, सभी हिंदू धर्मावलंबी, ईसाई धर्म मानने वाले, जैन धर्म मानने वाले, या बौद्ध धर्म मानने वाले हो, या मुस्लिम धर्म मानने वाले हो, जब एक समुदाय में होते हैं तो उनका लक्ष्य एक होता है। ठीक, वो धर्म के लिए लड़ते हैं, उसमें विभिन्नता होते हुए भी विभाजन नहीं होता है। लेकिन वही जब जाति के स्तर पे आ जाओ तो उनमें विभाजन देखने को मिल जाता है। ठीक, तो धर्म के आधार पर उनमें एकता तो हो सकता है, लेकिन संभव है कि फिर क्षेत्र, जाति, रंग, लिंग के आधार पर उनमें विचारधारा अलग हो और उनमें आपसी टकराव हो। तो धर्म के नाम पर हम सभी जाति एक हो जाते हैं। फिर कोई भूमिहार ना, कोई ब्राह्मण ना, कोई यादव ना, कोई चमार ना, कोई मुसहर ना, कोई डुमना, सब हिंदू। और जब हिंदू वाला बात खत्म है तब आता है कि हम भूमिहार, हम ब्राह्मण, हम यादव, तू मुसहर, तू डोम, तू चमार आ जाता है। तो जब लक्ष्य एक होता है तो विभिन्नता होते हुए भी विभाजन नहीं होता है। जब विचारधारा नहीं मिलता है, लक्ष्य एक नहीं होता है, तो उनके बीच क्या हो जाता है? विभिन्नता विभाजन का रूप ले लेता है। समझ गए? तो एकरा में तुमको यही चीज है। कई बार यहाँ पे गरीब और अमीर के लेकर के भी आपसी टकराव हो जाता है कि हम अमीर है, तू गरीब है। अभी 10 मिनट जोन हल्ला का देखो, क्रिया धरा देंगे हम फिर। अरे निष्कर्ष होगा तो पढ़ ले कम से कम। देखो, एक टॉपिक तो होना चाहिए जहां पे हम जाके इसको खत्म करें। छोड़ो, एक लाइन खाली पढ़ो, ये सब कल पढ़ाएंगे। अरे चुप रहो, ये है ना खाली। रुको, इतना खाली जानो। निष्कर्ष में हम कहा कर सकते हैं, ये खाली जानो, जो भागो हमरा का। अगर कहा कि सिलेबस ना खत्म किए हैं सब, थोड़ा इसमें से तो कोई लेना देना है ना, कैसे पास कर जाओ, वही तो काफी है। मैंने 5 साल से हम पढ़ा रहे हैं, लइकन के लक्षण देखना लगता है कि केकरा क्या करना है, बताओ। इतना नॉलेज नहीं है कि कोचिंग ना खुला 2 साल हुआ है, पढ़ा रहे हैं हम 5 साल से। 2019 से काम शुरू किए हैं। हाँ, हमारे पढ़ाओ लेकिन 3 साल दिया है, जरा इतनी वो से पोसे हैं, समझो तब बाल बच्चा नहीं है। इतनी गया था सब 4था 5वां में। वहां नीरज सर के घरे जाते थे तो वहीं पे हाँ ले ना, पीछे के कहानियां बताए, बड़ा अच्छा लगा।
निष्कर्ष पे आओ, पूरा जो कहानी पढ़े अभी उस निष्कर्ष पे। तो निष्कर्ष में हम यही कह सकते हैं कि हम सभी एक से ज्यादा पहचान रखते हैं। कई बार हमारा जात के नाम पे पहचान होता है, कई बार हमारा धर्म के नाम पे पहचान बनता है, कई बार हमारा क्षेत्र के नाम पे पहचान बनता है, यानी मनुष्य के एक से ज्यादा पहचान होता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज याद रखना, तुम्हारा पहला पहचान है कि तू भारतीय है। जीवन में याद रखना, तो पहला पहचान भारतीयता है, बाद में तो धर्म जाति क्षेत्र आता है, सबसे पहले तो क्या है, भारतीय। तो एक से अधिक पहचान हो सकते हैं, हम एक से ज्यादा सामाजिक समूहों का हिस्सा हो सकते हैं, ठीक। ये भी हो सकता है कि हम एक से ज्यादा सामाजिक समूहों का हिस्सा हो, ठीक। एक वाक्य में अगर कहा जाए तो हम कह सकते हैं कि हमारी पहचान एक अपना स्वरूप बनाता है, ठीक। अपना एक स्वरूप होता है हमारे पहचान का, अलग अलग आधार पे, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, सामाजिक कुछ अलग अलग चीजों के नाम पर। तो एक से अधिक हमारे पहचान होते हैं। लेकिन यहाँ से एक चीज यही याद रखना है मेरे तरफ से कि तू सबसे पहले भारतीय है, बाद में बाकी कुछ है। सबसे पहले हमारे लिए भारत का संविधान है, बाद में हमारे बाकी कोई चीज है, ठीक। तो आज तुमको यही छोड़ दिया।